छत में फिर पानी चुता है, फिर पढ़ने में दिक्कत होता है। ये विद्यालय 2 रूम का है, उसमें एक रूम तो 1 साल पहले से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, इसीलिए हम लोग इधर किसी बच्चे को भी या किसी को भी घुसने नहीं देते हैं, बंद कर दिए हैं। और इधर दूसरा रूम है, उधर भी चूता है, उधर भी टूटा हुआ है, लेकिन एक साइड में जिधर नहीं टूटा है और नहीं चूता है उधर हम लोग बेंच को एक तरफ करके बैठाते हैं, उधरे पढ़ाते हैं। पानियों पर दिक्कत है और स्कूलों हमारी गिरते जिन बहुत दिक्कत है। कई विद्यालय जो है जर्जर हो गया है और एक रूम को तो हम लोग बंद करके रखते हैं जो अत्यंत ही जर्जर है, और थोड़ा सा राहत मिलता है, ऐसा हिम्मत लगता है बैठने का, वैसे रूम में थोड़ा बैठाते हैं। सरकार कहती है बच्चे पढ़ेंगे देश बढ़ेगा, लेकिन यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं पहले छत गिरेगी या हमारी पढ़ाई बचेगी। टपकती छत, गिरता प्लास्टर और डर के साए में पढ़ाई। क्या शिक्षा का यही मॉडल गांव के लिए तय किया गया है? स्कूल में किताबों से ज्यादा बारिश का पानी बरस रहा है, फिर भी जिम्मेदारों की आंखें सूखी हुई हैं। जब रसोइया जंगल से पानी ढोकर खाना बनाए और बच्चे नाले में थालियां धोएं, तब विकास के दावों पर सवाल उठाना लाजमी है। ग्रामीण छत के नीचे तिरपाल लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि प्रशासन समय पर छत बनवाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी जांच करने आए, तब जर्जर छत किसी मासूम का भविष्य ही नहीं, उसकी जिंदगी भी छीन ले। सरकारी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जमीनी हकीकत कह रही है यहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे, खतरे के बीच जी रहे हैं। कितना दर्दनाक है कि एक तरफ स्मार्ट क्लास की बातें होती है, दूसरी तरफ बच्चों को सुरक्षित क्लास तक नसीब नहीं। क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, या बच्चों की सुरक्षा अब भी किसी फाइल की मंजूरी पर निर्भर है? यह सिर्फ जर्जर स्कूल नहीं है, यह व्यवस्था की गिरती हुई दीवार है, जिसके नीचे हर दिन मासूम का भविष्य दबने का खतरा मंडरा रहा है। सरकारी कागजों में शिक्षा डिजिटल हो रही है, लेकिन कोनाटोली में स्कूली बच्चे अभी भी टपकती छत और गिरते मलबे के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। बानो प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कोनाटोली लामगढ़ की तस्वीर विकास के उन तमाम दावों पर बड़ा सवाल खड़ी करती है, जिनमें हर बच्चे को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा देने की बात कही जाती है। यहाँ बच्चे किताबों को कम और टूटती छत को ज़्यादा देखते हैं। हर बारिश के साथ अभिभावकों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाती है कि कहीं पढ़ाई के दौरान कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। यहाँ का समस्या पहला तो स्कूल है, बहुत गिरने वाला जिसे है, देख रहे हैं बगल में, और वहाँ बच्चा लोग पढ़ते हैं तो डरे डरे के माँ बाप पिता सबको भी भेजना पड़ता है स्कूल। बारिश शुरू होते ही स्कूल की छत से पानी झरने की तरह टपकने लगता है। एक कक्षा पूरी तरह से जर्जर होने के कारण बंद पड़ी है, जबकि दूसरे कमरे में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि छत से कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े लगातार नीचे गिर रहे हैं। गिरते मलबे से स्कूल की कुर्सियां तक जो है वो टूट चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि यही मलबा किसी बच्चे के सिर पर गिर जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ग्रामीणों का कहना है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब वे खुद बैठक कर स्कूल की छत के नीचे तिरपाल लगाने की बात कर रहे हैं, ताकि कम से कम बारिश का पानी बच्चों पर ना गिरे। हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचे हैं। कल मीटिंग थी तो मीटिंग में बोला गया कि बगल में घर है, लेकिन वो घर भी चू रहा है, उसमें आदमी तो नहीं है, लेकिन वो घर भी बढ़िया नहीं है, चू रहा है, इसलिए घर का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और जिसके चलते समिति लोग बोला कि थोड़ा कम चू रहा है उस रूम में, जैसे छत का ये बीच में थोड़ा ऊंचा किए हैं बनाते समय, तो ऊंचा किए हैं उधर कम चूता है, और नीच डाउन है उधर जाते चूता है, तो ऊंचा किए उधर हम लोग डेस्क बेंच को लगा दिए हैं, तो उधर कम चूता है, तो उसी तरफ लकड़ी का खूंटा गाड़ करके तिरपाल लगा देंगे ताकि पानी इधर ना टपके। और टूट के गिर रहा है तो हल्का फल्का गिर रहा है, प्लास्टिक को मतलब क्षति नहीं पहुंचाएगा, इस तरह का अनुमान है। इसलिए हम लोग वही रूम में तिरपाल लगा के पढ़ाई का काम करेंगे, ऐसा समिति से भी निर्णय कल हो चुका है। सोचिए, जहां सरकार को पक्का भवन देना चाहिए, वहां ग्रामीण तिरपाल के सहारे शिक्षा बचाने की योजना बना रहे हैं। शिक्षकों का कार्यालय भी बदहाल है, वहां भी छत से लगातार पानी टपकता है। फाइलों से लेकर जरूरी दस्तावेज हैं, उसे भी जो है भीगने का खतरा बना हुआ है।
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पूरे स्कूल में कोई भी वैकल्पिक भवन उपलब्ध नहीं है जहां बच्चों को सुरक्षित बैठाकर पढ़ाया जा सके। लेकिन समस्या केवल जर्जर भवन तक सीमित नहीं है। इस स्कूल में आज तक जल मीनार नहीं बन पाई है, नल नहीं है, टंकी नहीं है, पीने के पानी की कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। मजबूरी में जो है स्कूल की जो रसोइया है वो हर दिन लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते से पानी लाकर मध्याह्न भोजन बनाती है। जिस समय उसे बच्चों के लिए भोजन की तैयारी करनी चाहिए थी, उस समय उसका बड़ा हिस्सा जो है पानी ढोने में निकल जाता है। गांव की महिलाओं ने भी अपनी पीड़ा जो है हमसे साझा करते हुए बताया। टोली लामगढ़ में बहुत समस्या है, काहे कि पानी बहुत दूर से लाते हैं और रोड का भी समस्या है, स्कूल का भी समस्या है। सबसे हम लोग का कोनाटोली में कुछ भी सुविधा नहीं मिल रहा है, काहे कि हम लोग बीमार हो जाते हैं तो एम्बुलेंस कभी कभी नहीं आता है, हम लोग को ढो के लेना पड़ता है मेन रोड तक। हम लोग का पानी जो यहाँ सप्लाई आता था वो भी बिगड़ गया है, अभी तो पानी भी नहीं आ रहा है। हम लोग कुआं से पी रहे हैं, जंगल के साइड में है हम लोग का कुआं, बहुत दूर से लाते हैं। वहीं पेयजल की समस्या अलग ही है। यहाँ पर बरसात में गांव लगभग एक तरह से कट सा जाता है। उनका कहना है कि वर्षों से ये समस्याएं जस की तस बनी हुई है, लेकिन समाधान के नाम पर केवल अब तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जर्जर स्कूल भवन को तत्काल जो है ध्वस्त कर नया भवन बनाया जाए। बच्चों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक कक्षा की व्यवस्था भी जो है की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करेगा या फिर समय रहते इन मासूम बच्चों को सुरक्षित शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगा।